ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक बोनस रीडिंग है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, सेकंड कार्ड आप लोगों का हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। सारे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। पाइसेस मीन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये एक बोनस रीडिंग है, बोनस टाइमलेस रीडिंग। इसका कोई वक्त का पाबंदी नहीं है। जब भी आपको ये रीडिंग सुनने को मिलेगा तभी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। पहले हम देख लेंगे आपका करियर फाइनेंस, सेकंड कार्ड में आपका हेल्थ देख लेंगे एंड थर्ड में आपका लव एंड रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। चलिए पाइसेस मीन राशि, पहला कार्ड आपका करियर एंड फाइनेंस, 10 ऑफ ईयर, 10 ऑफ सोर्ड। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यू आर इन हाइपर टेंशन, ओके। आपका हेल्थ का कार्ड 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ wands, ओके। एंड आपका लव एंड रिलेशनशिप देखते हैं तो फुल एनर्जी, ओके थैंक यू सो मच। फुल एनर्जी मतलब क्या है? आई ऑलवेज सी दिस फुल कार्ड एज द सरेंडरिंग मोड। जैसे आपने पहली दफ़ा आपकी प्यार के प्रति सरेंडरनेस शो कर रहा है, अपने हाथ ऊपर कर दिया कि ओ माय गॉड, और कुछ नहीं बोलना। क्या बात है। चलिए शुरू करेंगे आपकी करियर फाइनेंस को लेके। करियर फाइनेंस में देखिए 10 ऑफ एयर मतलब 10 ऑफ सोर्ड। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है या नहीं है, बात वो नहीं है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट कहीं ना कहीं जाके सब कुछ रुक रहा है। जैसे काम की ड्रेनेज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो सकता है। देखिए ये मीन राशि, मीन लग्न, कोई भी परिस्थिति में अगर आपका मीन है यानी पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो अगर आपका सोचो मीन का राशि है, आई मीन आपका मून है इन पाइसेस, या आपका सन है पाइसेस में, या आपका एसेंडेंट जो है यानी लग्न वो भी आपका पाइसेस हो सकता है। तो इधर पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर लॉट ऑफ आइडियाज़, बट जैसे फिर भी आप रुके हुए हो। आपके अंदर एक अजीब सा एंग्जाइटी, कुछ चाह रहे हो और कुछ हो रहा है आपके अंदर ना, चाहत की जैसे एक क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड सॉरी, चाहत की ना कन्फ्यूजन। जैसे मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप बिज़नेस कर रहे हो बट मनी बन क्या चाह रहे हो। ऐसा एक बिज़नेस है, हर रोज़ सुबह को 8 बजे आप अपना दुकान खोलते हो, सारा दिन आप दुकान में बैठते हो, लंच भी दुकान में बैठ के ही करते हो, फिर रात को 9 बजे दुकान बंद करके घर जाते हो। यह आपका एवरी डे का रूटीन, 365 डेज़ का। अचानक से आपके दिमाग में ये घूमने लगा कि हम ना एक गाड़ी खरीद लेते हैं जिसके अंदर पूरा सोने, खाना बनाने सब कुछ का प्रबंध रहेगा, और हम ना देश घूमने निकल चलते हैं। फिर ब्लॉगिंग करेंगे, कुछ करेंगे, जो भी मर्जी करेंगे, बट गाड़ी में ही खाएंगे, सोएंगे, गाड़ी ही चला के सारा दुनिया देखेंगे। भाई तुम्हारा धंधा है दुकान खोल के बैठना, तुम सपनों में कुछ ऐसी बातें सोच रहे हो, तुम कुछ और प्लानिंग दिमाग में दे रहे हो। पता है तुम्हारा दिमाग कितना कंफ्यूज हो रहा है? डू यू रियली हैव एनी आइडिया? नो। सो मीन राशि, आप अपने दिमाग को खुद ब खुद कंफ्यूज कर रहे हो। यू आर नॉट ऑन योर ओन सब्जेक्ट। जैसे होता है ना, मेरा तो भाई सुबह उठ के दुकान खोलना है, तो मेरा फोकस क्या रहेगा? भाई आज तो दुकान खोल के ना, दुकान के सामने एकदम सफा कर देंगे, दुकान को थोड़ा सजा देंगे, दुकान का सामान का लिस्ट बना लेंगे, कौन सा सामान कम हो गया है उसका लिस्ट कर लेंगे, अच्छा कौन सा सामान में ज़्यादा डिमांड है उसका भी एक लिस्ट बना लेंगे। फिर ना दोपहर को 2 घंटा बंद रखेंगे, मार्केट चले जाएंगे, जो जो सामान कमती है सारा मार्केट से बुला लेंगे, या तो फिर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये जो सारी सोच आपकी होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो? गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, दुनिया घूमने का प्लान कर रहे हो। भाई अगर वही करना है तो दुकान में क्यों बैठे हो? फिर एटलीस्ट वर्क अकॉर्डिंग योर प्लान, work according your desire. Your desire is something, you are planning something and you are doing something. बंगाली में एक कहावत है, सोनार पाथर बाटी, मतलब
सोने का पत्थर का कटोरी। भाई कटोरी या तो पत्थर का होगा या तो सोने का होगा। सोने का पत्थर का कटोरी कौन देखा है? मैंने तो नहीं देखा, है ना। तो ऐसा हो गया आपके दिमाग के दही, और इसीलिए आपका काम कहीं पे रुका हुआ है। चलिए लेनोर्मंड डेक से एक कार्ड लेके इसको क्लैरिफाई करते हैं। पाइसिस के लिए एक कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। पाइसिस का लेनोर्मंड डेक से एक कार्ड फॉर करियर फाइनल, द रिंग। आहा, शायद आप अपने पार्टनर पे थोड़ा ज़्यादा बिजी है, या तो फिर आप अपने प्रेम को लेके, प्यार को लेके कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं क्या? कहीं दिमाग आपका कुछ और पे अटका हुआ तो नहीं है? शायद आप कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इसीलिए इधर उधर की बात सोच के ना जैसे खुद को रिलैक्स करने का कोशिश कर रहा है। क्लैरिफाइंग ले लेते हैं। अगेन द हैंग्ड मैन एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। गॉड, ओके, 9, 10, 11, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस इज कार्ड नंबर 11, दिस इज कार्ड नंबर 25, यानी 2 + 5 = 7, एंड दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस। मेरे ख्याल से आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है मीन राशि कुंभ लग्न, हो सकता है मीन राशि कुंभ लग्न, या तो फिर सिंह राशि मीन लग्न, मेष राशि मीन लग्न, मीन राशि धनु लग्न, या तो फिर मीन राशि मिथुन लग्न, तुला राशि मीन लग्न। बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आपका फायर के साथ वाटर का कॉम्बिनेशन है तो आप ना वही कर रहे हो, इसी कंफ्यूजन में आप मरे हो। यस, आप सोच कुछ रहे हो, फिर मतलब सोचते सोचते अंदर में एक आग की तरह स्फुलिंग तैयार हो रहा है। फिर आपका मीन राशि क्या कर रहा है? एक लोटा पानी उस आग में डाल दे रहा है। स्वाहा, बस हो गया स्वाहा। सारा सोच का स्वाहा, सारा क्रिएशन का स्वाहा, यही हो रहा है। लाइक यू आर बिकमिंग योर ओन एनिमी। Oh my gosh, and Knight of Wands, very slow moving, like इसको ना सिर्फ लड़ाई, इसके अंदर इतना लड़ाई भर। ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है कि शायद आपने बहुत दर्द झेला है, शायद आपने अपनी करियर के लाइफ का करियर में ना बहुत ऊंच नीच देखे हैं, बहुत आपका करियर का ग्राफ जो है ना एकदम यू 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 का हो गया, माउंटेन बन गया है। कभी बहुत कमाया, कभी पूरा ज़ीरो में आ गया। आप अपनी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव ऐसी स्पीड का देखे हैं कि अभी आप ना कन्फ्यूज़ है, चाहूँ तो क्या चाहूँ, मेरा करियर कैसा बनना चाहिए, और कितना पैसा होने से मुझे सुख मिलेगा, सच में पैसे में सुख है क्या? टोटली कन्फ्यूज़ हो। बट यहाँ पे हैंग्ड मैन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि हे ईश्वर, तेरा दर्शन मिल जाए, जहाँ भी जाऊँ मैं, बस तू दिशा दिखा दे, तू रास्ता दिखा, हम लड़ने के लिए तैयार है। बट ज़िंदगी सिर्फ लड़ाई में ना कट जाए। मेरे ख्याल से आपकी दिमाग की जो दही हो रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। और maybe you have been you're frustrated from your married life also। आपकी पार्टनर से आप खुश नहीं हो, कुछ भी करके देखो। यहाँ पे नंबर 25 मतलब 7, 5 + 2 = 7, तो मतलब स्पिरिचुअल यहाँ पे ये भी है। स्पिरिट बोल रहा है कि जो भी ये रिलेशनशिप में आप हो, जहाँ पे आपको सुख नहीं मिला, दुखी हो, ये भी आपका कर्मा है। इस रिलेशनशिप में रह के आप अपना पिछले जन्म का कर्मा का बैलेंस कर रहे हो। ओह माय गॉड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका उम्र 25 से
25 से 45 के बीच में होंगे मीन राशि। यस, 25 से 45-46 के अंदर आप होंगे और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब ना रिश्ते से कुछ मिला, सक्सेस का भी बैंड हो जाता है कभी कभी। यू डोंट हैव एनी एम, यू डोंट हैव एनी फोकस। आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी मिल जाए चलेगा। चलिए आपका हेल्थ देख लेते हैं। आपका हेल्थ के लिए, पाइसीज हेल्थ के लिए कार्ड दे दीजिए। पाइसीज हेल्थ, थैंक यू सो मच। ओ द शिप, 4 ऑफ फायर एंड शिप। ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसीज हेल्थ, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड। आपको निकल जाने का मन कर रहा है। ओह गॉड, यस, मैंने वही आपको बोला ना, जैसे गाड़ी बना के निकल जाओ। आपको कहीं निकल जाने का मन कर रहा है, आपको मन ही नहीं है। 4 ऑफ फायर, मेनली इसको हम लोग शादी का कार्ड कहते हैं। जैसे यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ योर मैरिड लाइफ। आपको कुछ भी मन नहीं है यहाँ पे रुकने का, इस रिश्ते को मान के चलने का। आपको कोई मन ही नहीं है। देखो 3 यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नंबर है 10। जब से आपका ज़िंदगी का कुछ ऐसा हिस्सा ख़त्म हुआ है, मे बी इट वॉज अ थर्ड पार्टी, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थे, जिसका ख़त्म होने के बाद से आपका ज़िंदगी में कोई चीज़ में जैसे दिलचस्पी नहीं रहता है। आपको शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, जैसे देखो आप किसके साथ लड़ रहे हो पता है? जैसे यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ ओनली, यू आर फाइटिंग विथ ऑल योर फॉल्स, यू आर फाइटिंग विथ, यू आर आर्ग्यूइंग विथ योर सेल्फ। जैसे सेल्फ सैबोटेज करना, खुद को गलती पे गलती, बहुत कुछ। मीन राशि, मुझे नहीं पता, आपका ये वाला रूप मैंने कभी नहीं देखा, अजीब सा लग रहा है। एंड यू फाइनली वांट टू मूव ऑन, यू फाइनली वॉन्ट टू मूव ऑन। बहुत जल्दी आपको, जैसे बच्चे को लेके आप निकल जाने का, आपका कोई छोटा बच्चा हो सकता है और आप ना निकल जाने का कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे यू वांट टू लीव दिस लाइफ, यू जस्ट वांट टू लीव दिस एनवायरमेंट, दिस पार्टनरशिप। इसमें आपका कुछ नहीं मिल रहा है। आप थक गए हो, आप बिल्कुल थक गए हो। बट ये आपका हेल्थ का कार्ड है, इसीलिए मुझे इस पूरा कार्ड में ना सिर्फ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। आप काफ़ी मात्रा में डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर लाइफस्टाइल, फ्रॉम योर फैमिली, आपका संसार से, आपका सब कुछ से ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जा रहा है। मे बी आप डर भी रहे हो, आपको डर बहुत लगता है, इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। चलिए आपका लव एंड रिलेशनशिप देख लेते हैं। The card for love and relationship for Pisces, please. Thank you. Oh, the stars, Aquarius energy. The stars, जैसे नक्षत्र में यही लिखा था, फुल एनर्जी, सरेंडर। आपको सरेंडर करना ही था। और ये जैसे ज़ोडियक कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ था कि जब सूर्य का पोजीशन यहाँ पे रहेगा, जब राशि चक्र में ऐसा युति बनेगा, तब आपको आपका सरेंडर करना ही पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अजीब एनर्जीज है, एनर्जी का ना बहुत अजीब कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। जैसे पेज ऑफ सोर्ड, जैसे कि आप कुछ सोचना, डिसीजन लेना चाहते हो बट अब नहीं ले पा रहे हो। जैसे किसी ने आपका गला दबा के रखा है, अब बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस हिल गया है। आप वो मास्टर की तरह जो कमांड करते हैं वो वाला एटीट्यूड में नहीं रह पा रहे हो। आपका रिलेशनशिप में देखो, आपने सरेंडर कर दिया। जैसे आपको तो सरेंडर करना ही था। क्यों सरेंडर करना था? कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। और ये वाला कार्ड क्या था? 25, 5 + 2 = 7। स्पिरिचुअल,
इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे कनेक्शन होता है पता है? पिछले जन्म का कर्मा होता है। और इस रिलेशनशिप में कभी किसी को, कब दोनों के दोनों पार्टनर में ना कभी किसी को सुकून नहीं मिलता, कभी किसी को प्यार नहीं मिलता। दोनों से प्यार, इतना प्यार करते हैं, बट दोनों में इतना ईगो क्लैश होता है, दोनों में इतना मतलब इतना दूरी बन जाता है ना कि वो दूरी कभी ये लोग ख़त्म ही नहीं कर पाता है। बट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का एक वक्त आया है जहाँ पे स्पिरिट खुद बोल रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नया शुरुआत का वक्त है। यू हैव टू मेक अ मूव, यू हैव टू मेक अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे युति ऐसा बना हुआ है कि आपका ज़िंदगी का वो प्यार, वो खोया हुआ प्यार, वो प्यार एक ब्लेसिंग के रूप पे आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। और आपको वो प्यार आपको फिर से शुरू करना पड़ रहा है, एक नया रिश्ता। और उस रिश्ते में आप कैसे हैं? आपका पोजीशन देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह, एकदम एकदम स्लो मूविंग एनर्जी। फाइनेंस को लेके सोच तो रहे हैं, बट आपका ऐसा लग रहा है जैसे आप सेकेंडरी बन गए हो रिश्ते में, जैसे आप सेकेंडरी बन गए हो। आप सरेंडर कर दिए, जैसे आपका और कुछ अपना बोल के नहीं रहा, आपको जैसे सब कुछ दे देना पड़ रहा है। आपकी पार्टनर के पैरों के नीचे आपको जैसे जन्नत दिखने लगा है। बट ये टाइम के साथ साथ होगा, ये अभी ही नहीं होगा। इट विल टेक अनदर 16 मंथ, आई मीन मे बी 1-1.5 साल लगेगा धीरे धीरे इसका फॉर्म कंप्लीट होने में। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एक जगह पे, देखिए रीडिंग हर वक्त ना वाइस वर्सा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के निकल जाने का सोच रहा है, या तो आप अपने पार्टनर को लेके निकल जाने का, या तो फिर कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अगर मेरा पार्टनर मेरे बच्चे को लेके निकल जाते हैं तो हम कैसे गुजारा करेंगे। तो चलो इन दोनों के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्योंकि आपका ईगो का, आपका जो देखा है पहली दफ़ा में, तो वो ईगो या वो दर्द भी आपको भूलने नहीं देता है पिछले सारा इंसिडेंट को। इसीलिए ना आप शादी को माफ़ नहीं कर पाए हैं। और वो डिस्टर्ब मैरिज में अपने मेरे ख्याल से 16 साल बिताए हैं। यस, 16 साल आपने बिताए हैं, या तो 25 साल आपने बिताए हैं। और इसीलिए अभी उस रिश्ते से आपका और कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट फिर भी अगर कुछ मिल रहा है, फिर भी अगर आपका पार्टनर की तरफ आपको कुछ देना पड़ रहा है, तो वो भी जैसे युति बनते ही, नक्षत्र का वो प्लेसमेंट बनते ही आपसे ऊपर वाला करवा लेगा। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। मीन राशि, आपका एक ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। ये आपका बोनस रीडिंग था। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, supreme protection. You are protected, cords are being cut, move beyond intuition, beyond limitation, trust. आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कॉर्ड कट दिया हुआ है, मतलब ऐसा कोई पिछला कोई कनेक्शन से आपका कॉर्ड कट चुका है, तो आने वाले जो रिलेशनशिप है या इस रिलेशनशिप के साथ आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोटेक्शन आपके साथ है, यू आर प्रोटेक्टेड। आप ट्रस्ट करो, आपका लिमिटेशन बहुत बियॉन्ड लिमिटेशन, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। आपको जितना मर्जी जाना है जाओ, सारा धरती आपका है, यूनिवर्स की गोदी तक चले जाओ और कुछ भी अचीव करना हो तो अचीव कर लो। पाइसेस, आपके लिए 2022 साल मेरे ख्याल से बहुत मंगलमय होगा और आप बहुत फाइनेंस को एंजॉय करोगे। आपकी तरफ बहुत अबांडेंस आ रहे हैं, सो एंजॉय द अबांडेंस। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।